हाय, गुड मॉर्निंग सविता। गुड मॉर्निंग सफीरा। हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने का। ठीक है, 2-3 मिनट वेट करके फिर स्टार्ट करेंगे। अरे, अभी तक काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है। सब सो रहे हैं क्या आज? एक बार आप लोग आपके ग्रुप पे रिमाइंडर डाल दोगे, लेक्चर है स्टार्टेड। ऑल राइट,
ठीक है, आई थिंक बाकी लोग अब धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे। हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था, मैं एक बार आइडिया दिला देता हूँ आपको। हम लोग कोलरुश लॉ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, दैट इज इट वेयर वी वर स्टक यस्टरडे। Relationship between lambda m lambda eq and then effect of dilution on kappa and lambda m, राइट। तो इसमें हम लोगों ने समझा था कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा फर्क आएगा वो हम लोगों ने अलग अलग देखा था। एंड देन कोलरुश लॉ यूज करके कैसे हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इंफिनिटी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना रहेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसी पे मैंने आपको बोला था कि मैं आज कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो लेट्स लुक एट एनसीईआरटी। तो लेट्स से कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको। हाँ, तो मान लेते हैं ठीक, ऑलराइट, यहाँ पर ऑब्जर्व करना कोलरुश लॉ कंटिन्यूड। इसमें ऑब्जर्व करना आप, लेट्स से इफ आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनफैक्ट बिफोर गिविंग यू द क्वेश्चन मैं आपको एक बार क्विकली रिकैप करा देता हूँ फॉर्मूलाज का। ठीक है, फॉर्मूलाज का रिकैप कैसा रहेगा। हम लोगों ने लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू के बीच का रिलेशनशिप पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना कि फॉर्मूला जो लगेंगे हमने पढ़ा था लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा ई क्यू अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, ये हमने रिलेशनशिप पढ़ा था। अगर कोई सॉल्ट है, ठीक है, या कोई कंपाउंड है, तो उसके लिए कैसा था, लैम्डा एन फैक्टर क्या होता था, नेट कैटायनिक और नेट अनायनिक चार्ज, है ना। इस तरीके से हम लोग लैम्डा सॉरी एन फैक्टर लिखते थे। ठीक है, और अगर कोई इंडिविजुअल आयन है, ठीक है, तो उस इंडिविजुअल आयन के लिए क्या होता था, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा ई क्यू अपॉन जितना चार्ज उस आयन पर है। फिर हम लोगों ने एक और सेट ऑफ फॉर्मूलाज देखे थे।
ठीक है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एप्लीकेबल थे। ठीक है, कोलब्रुश लॉ से देखे थे दैट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इक्यू इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंफिनिटी ऑफ इट्स कटायन। अगर एक कटायन है तो उसका लिखोगे, अगर दो तीन कटायन है तो सबका ऐड कर दोगे, प्लस लैम्डा इक्यू इंफिनिटी ऑफ अनायन, है ना। और अगर सर वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगते है उल्टा का। हाँ, lambda eq is equal to lambda m upon n factor। गुड गुड, वो ट्रिक था, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था। नहीं नहीं, सही कह रहे हो, मैं खुद कई बार ये केयरलेस मिस्टेक करता हूँ, फिर वो करने के बाद मुझे याद आता है जब मेरा आंसर मैच नहीं करता। lambda eq अच्छा। is equal to lambda m upon n factor। हाँ। ठीक। सो हाँ, ये एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज थे, और ये दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूलाज क्या था? एक तो लैम्डा इक्यू इलेक्ट्रोलाइट का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर मोलर लिखना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो कैसे लिखेंगे? कितने कटायंस है इन द फॉर्मूला, उससे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ कटायन को, एंड ऐड कर देंगे जितने अनायन है इन द फॉर्मूला यूनिट मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ द अनायन से। ठीक है, ये हमारे की सेट ऑफ फॉर्मूलाज को यूज करते हुए, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा, देखना आप आंसर कर पाते हो क्या। ठीक है, तो मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूं। गिवन लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयन। ठीक है, ये 300 है। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ बेरियम 2+ आयन, और इनफैक्ट ये लैम्डा एम नहीं है, ये लैम्डा ए क्यू है। ये है 100। ठीक है, चाहिए तो इनकी यूनिट्स भी साथ में मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर। जो भी लैम्डा एम जो हैं जितने भी रहेंगे वो ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेंगे, और जितने भी लैम्डा इक्यू हैं वो ओम इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज लिखते जा रहा हूँ। देन लैम्डा इक्यू इंफिनिटी ऑफ सल्फेट आयन, ये 125 है। देन lambda m infinity of Na+ आयन, ये 150 है। lambda m infinity of अमोनियम आयन NH4+ आयन, ये 200 है। ठीक है, एंड lambda m infinity ऑफ से क्लोराइड आयन, ठीक है, ये 150 है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल आयंस के मैंने आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी दे दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ डिटरमाइन, ठीक है, कुछ सॉल्ट्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, या कुछ आयंस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ऑब्जर्व करना,
lambda eq infinity of aluminium 3 plus ion, lambda eq infinity of Al2SO4 whole thrice, lambda m infinity of Al2SO4 whole thrice, lambda m infinity of say ammonium sulfate NH4 whole twice SO4, lambda m infinity of NaCl dot BaCl2 dot 2H2O, lambda m infinity of NH2 or NH4 whole twice SO4 dot Al2 SO4 whole thrice dot 24 H2। ये सब आप निकालो इस डेटा को यूज करके और ये ऊपर के रिलेशनशिप को यूज करके, ठीक है। देखा सवाल सबने? यस सर। ठीक है, तो एक एक करके आंसर्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला वाला तो एकदम सिंपल है, पहले वाले का आंसर बताओ। 100। एकदम सही। lambda eq infinity of Al3 plus will be equal to lambda m infinity of Al3 plus upon the charge, तो 300 upon 300 ohm inverse centimeter square equivalent inverse। बढ़िया। फिर दूसरे वाले का बताओ चलो। वन 164। 164, ये सब नहीं नहीं नहीं, 64 कहाँ से आ गया? मतलब सर आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है ना? आ तो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने डेटा दिया उसमें ऐसा कोई सा भी आंसर नहीं है जो फ्रैक्शन में है। इसमें आप देखो ना, ये वाला जब आप करोगे lambda eq infinity ऑफ द सॉल्ट, तो इसमें मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ? इसमें मैं ये वाला ट्राई कर सकता हूँ कि कटायन एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यूज करके ऐड कर देता हूँ। तो मैं इसमें ये फॉर्मूला लिख देता हूँ lambda eq infinity
of Al3 plus सर 175 eq infinity of SO4 2 माइनस। नहीं नहीं, देखो ना यहाँ पर ये कितना निकाला, ये ऊपर से निकाला अभी मैंने, लैम्डा eq infinity of Al3 plus 100, और SO4 2 माइनस का क्या है, दिया हुआ है ना, SO4 125 125 दिया हुआ है ना, ये दिख रहा है आपको, ये कर्सर दिख रहा है क्या जो मैं ऐसे रिवॉल्व कर रहा हूँ, यस सर ये आएगा। बट फास्टर होता नहीं दिखता। हाँ हाँ, नहीं वो एक्चुअली कई बार यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट टूल लेके आता हूँ तो दिखेगा। मैं देखता हूँ इसमें आता हूँ, कर्सर को येलो बनाने का कुछ होता होगा ना, सेटिंग करता हूँ मैं। तो ये 125 यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 225, है ना, 225 यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, अच्छा, फिर आपसे पूछा जा रहा है इसी सॉल्ट का मोलर कंडक्टिविटी बताओ, तो आप आंसर करो। थर्टीन 50 अच्छा हाँ, नहीं एक मिनट, सही कह रहे हो, 225 इंटू 6 ना। यस सर सो या तो आप, अच्छा दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, लैम्डा इक्यू और लैम्डा एम वाला, है ना, तो या तो आप ये लिख सकते हो दैट लैम्डा एम विल बी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू लैम्डा इक्यू इंफिनिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये 6 × 225 ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आप एक और यूज कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, Al2SO4 whole thrice will be equal to 2 times lambda m infinity of Al3 plus 3 times lambda m infinity of SO4 2 minus, है ना, ये वाला जो फॉर्मूला था, lambda m इलेक्ट्रोलाइट प्लस लैम्डा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन मल्टीप्लाइड कि एक यूनिट में कितने कटायन है, एंड सिमिलरली एक यूनिट में कितने अनायन है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसमें मैं डेटा डालूंगा, तो ये तो दिया हुआ है लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 300, है ना, तो इसको मैं पुट कर दूंगा 2 × 300, ठीक है, प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस, क्या ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आंसर इज नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, लैम्डा EQ दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये एक्चुअली हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स लैम्डा EQ इंफिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस, ठीक है, और इसका डेटा अब आप यहाँ पे पुट कर दो, 3 × 2 × ये कितना दिया हुआ है 125, तो इसको आप जब ऐड करोगे तो आपका आंसर अब मैच करेगा 1350 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स से, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, समझ में आया, यस सर ठीक है। अब मुझे अगला बता दो, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट, ये कितना रहेगा, डेटा यूज करके,
450। नहीं, कुछ मिस्टेक करके देखो। थ्री 25। नहीं, 650 सर। हाँ 650 करेक्ट आंसर है। राइट। तो यहाँ पर कैसा होता है, आप नोटिस करोगे कि क्या क्या केयरलेस मिस्टेक हो सकती है, आप लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ कर दी होगी। तो इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस 1 इंटू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, तो जिसने आपने 450 जिसने आंसर दिया था वो ये 2 भूल गए। यस सर। ठीक है, फिर जिसने 325 आंसर दिया था वो तो ये 2 भी भूल गए, और उसके बाद यहाँ पर लैम्डा m की जगह लैम्डा EQ यूज कर लिया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना है। यहाँ पर देखो इसका डेटा दिया हुआ है डायरेक्टली, अमोनियम का लैम्डा m ये दिया हुआ है यहाँ पर 200 है ना, ये यहाँ पर दिया हुआ है 200, तो ये 200 हो गया। ठीक है, और ये नहीं दिया हुआ है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू लैम्डा EQ इन्फिनिटी ऑफ SO4 माइनस। ठीक है, और इसका अब डेटा मेरे पास में दिया हुआ है 125। ठीक है, तो इनको मैं जब ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 650 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ऑलराइट, चलो एक दो और क्वेश्चंस हैं इसी में, उन्हीं को ट्राई कर लेते हैं। ये आपको पूछा जा रहा है लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl डॉट BaCl2 डॉट 2H2, इसका निकालो। सर एक बार ऊपर वाला डाटा दिखाओ ना। हम्म
ये क्वेश्चन में जो था, हाँ सर, हो गया। आया आंसर कुछ? इसमें वाटर का कोई रोल नहीं रहेगा, वाटर तो क्या बस सॉल्वेंट में जाके मिल जाएगा। बाकी जो आयंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसका मैं आंसर लिखूंगा ऐसे, लैम्डा एम। सर 600। नहीं, कुछ 650। नहीं। हम्म, इसमें देखो ना, एक सोडियम आयन है, एक बेरियम आयन है, एंड 3 क्लोराइड आयन है। ये 3 का ध्यान रखा है नहीं रखा? और वाटर को तो रहने दो, वाटर तो जस्ट सॉल्वेंट में मिल जाएगा। अब Na+ का आपको क्या दे रखा है डेटा? 150, है ना? तो ये हो जाएगा 1 × 150।
बेरियम 2+ का क्या दे रखा है 100, तो 1 × 100, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो गया सॉरी, बेरियम का आपको मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया हुआ, मैं भी देखो मिस्टेक करने वाला था। बेरियम का आपको जो दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मोलर नहीं दिया हुआ। एंड क्लोराइड का मोलर दिया हुआ है 150, तो ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 2 × 100 प्लस 3 × 150, तो ये आ गया 800 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो कहाँ पे गलती करी, आइडेंटिफाई करो। कहाँ मिस्टेक हुआ। NaCl और BaCl2 का अलग अलग लिया। तो भी आंसर तो आएगा ही सही, तो भी आंसर आएगा। मतलब इसमें से ये 3 NaCl में से एक अलग कर लो और 2 को अलग कर दो, तो वो जो एक Cl है वो Na के साथ में लिख लो तो वो NaCl हो गया, और 2 Cl को बेरियम के साथ में लिख लो तो वो BaCl2 का हो गया। सेम ही चीज आएगी वो तो। चलो ये वाला ट्राई करो। टू थाउजेंड से। हाँ क्या बात है, पहली बार में सही आंसर, वेरी गुड, सीख रहे हो मतलब। तो इसमें कैसा हो जाएगा, 2 टाइम्स लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस 2 टाइम्स lambda m infinity of aluminium 3+ ion plus 4 times lambda m infinity of SO4 2 minus ion। ठीक है, अब ये तो दिया हुआ है डायरेक्टली lambda m infinity of NH4+, ये भी दिया हुआ है aluminium 3+ का lambda m infinity, पर ये नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, तो ये 2 टाइम्स lambda EQ infinity of SO4 2 minus लिख सकते हैं। So 2 × 200 plus 2 × 300 प्लस 4 × 2 × ये दिया हुआ है कितना 125, इनको आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर 2000 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो अभी इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ से आप समझना कि अगर मैं आपको कुछ आयंस का लैम्डा एम इंफिनिटी या लैम्डा इक्यू इंफिनिटी दे दूं, तो आप उनसे बनने वाले सॉल्ट्स का लैम्डा एम इंफिनिटी या लैम्डा इक्यू इंफिनिटी निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको कुछ सॉल्ट्स का दे दूं डेटा, तो आप उससे आयंस का डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, जिसमें हम लोग कोलब्रुश लॉ को अप्लाई करेंगे। रुको। चलो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी सा देता हूँ। ये वाला देख लो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हम्म आया कुछ आंसर? सर 402.1 into 10 raised to power minus 4. आई थिंक आपका आंसर सही है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली आंसर याद नहीं है इसका क्या था। देखते हैं चलो। तो इसमें कैसा होगा, देखो लैम्डा m infinity of NaOH will be equal to lambda m infinity of Na plus lambda m infinity of OH minus. Lambda m infinity of NaCl will be equal to lambda m infinity of Na plus lambda m infinity of Cl minus. And lambda m infinity of BaCl2
will be equal to lambda m infinity of Ba2 plus 2 times lambda m infinity of Cl minus, है ना। तो ये मेरे पास में 3 गिवन सॉल्ट्स हैं और चौथे वाले का निकालना है। चौथा वाला क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो लैम्डा m infinity of BaOH whole twice is equal to lambda m infinity of barium 2 plus 2 lambda m infinity of OH minus, है ना, राइट। तो अब मुझे इसको वर्क करना है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन दिख रहा है मुझे कैसा होना चाहिए। 4 should be equal to 3 plus 2 times 1 minus 2 times 2। ये करने से मेरा 4th आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड वाला देखना, थर्ड वाला कितना था? 280 प्लस फर्स्ट वाला 248.1 माइनस 2 इंटू 126.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -4। यही आया था आपका आंसर, है ना। ये था या कुछ अलग था? सर अलग से किया। अच्छा, बट आंसर नहीं मैच करा। फिर ये वाला आंसर क्या रहेगा? ये वाला आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 250, 500, 500 माइनस 250, 250 प्लस 280, 530 समथिंग आ रहा है। ये तो 530 समथिंग आ रहा है। सर वो 2 भूल गए, तो भूल गए? मल्टीप्लाई कर। हाँ, वो केयरलेस मिस्टेक हो जाती है। जैसे इसका आंसर देखेंगे ना अपन, ये FBS का 63, नीचे देखते हैं, रुको। FBS का 63, हाँ ये देखो ना, 523.2। 523.2 10 के पावर माइनस 523.2 इंटू 10 की पावर -4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। सो देखो सवाल बहुत आसान है, जस्ट केयरलेस मिस्टेक अवॉइड करनी है। केयरलेस मिस्टेक अवॉइड कर दोगे तो आपके लिए आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से और भी आपको कोलरोच लॉ पर सवाल मिल सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने कराया ये तो आपका सिंपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेटा मिल गया, उससे वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, ठीक है, उसके ऊपर था। अच्छा, अब इसका एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे, जैसे लास्ट क्लास में अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अपन ओह मैंने इसमें लिख दिया क्या आज? अरे बाप रे मिक्स हो गए दोनों। एक मिनट, ये एक्चुअली अभी जूनियर बैच का एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। इसको इधर रख देते हैं। इसको कट करके इधर पेस्ट कर देते हैं।
मैं क्या बता रहा था आपको, दैट लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे कोलब्रुश लॉ का। तो उसमें ये एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस करा था कि लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी उसी में मैं आपको और एप्लीकेशन बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन देखना कोलब्रुश लॉ का। ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ पर ये हेडिंग लिख देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ कोलब्रुश लॉ। तो यहाँ पर देखना सेकेंड एप्लीकेशन रहेगा, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, या वीक एसिड्स बोल लो आप, वीक बेस के लिए भी यूज कर सकते हो, वीक एसिड के लिए भी यूज कर सकते हो, दोनों के लिए चलेगा। ओहो, एक मिनट, determine degree of dissociation and dissociation constant। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और यू कैन से वीक एसिड्स। ठीक है, कैसे रहेगा ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है। अल्फा का डेफिनेशन क्या रहेगा, मान लो कोई वीक एक्स इलेक्ट्रोलाइट। वाई से। हाँ बोलो। ठीक है, मान लो ये कोई वीक एसिड था, ये H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस में डिसोसिएट होता है, C00, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, है ना। और इनके बीच का रिलेशनशिप हम लोग कैसे निकालते थे, के ए इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, तो ये होगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में या केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, है ना। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू देखना, अल्फा का डेफिनेशन क्या था, अल्फा इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, है ना। सो अल्फा विल बी, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा क्या रहेगा, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस, है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C अल्फा प्लस C अल्फा, है ना, ये एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस इन सोल्यूशन अपॉन टोटल पॉसिबल आयंस इन सोल्यूशन। मतलब अभी यहाँ पर C कॉन्सेंट्रेशन है, तो कितने आयंस है, C अल्फा प्लस C अल्फा, ठीक है। और अगर मान लो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता, है ना, तो कितने आयंस आते, C प्लस C, है ना।
ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता तो सी एच प्लस आते और सी ए माइनस आते, है कि नहीं? ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। अब नोटिस करना, thus I can write अल्फा, ठीक है, जो मेरा की फॉर्मूला रहेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। अल्फा इज इक्वल टू, अरे लैम्डा एम, ठीक है, एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उस पर जो लैम्डा एम है, ठीक है, अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। ये मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ठीक है, कैसे, यहां पर ऑब्जर्व करना, ये जो लैम्डा एम है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस को। ठीक है, आप सिचुएशन देखना यहाँ पर, या मैं इसको थोड़ा सा अलग से करके दिखाता हूँ। सी कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होगा, हमने 1 मोल HA लिया, है ना, 1 मोल HA लिया, किस में लिया? एक ऐसे सेटअप में जिसमें इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर दूर थे और इतना एरिया था कि उसमें सी कॉन्सेंट्रेशन आ जाए, ठीक है, HA का सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ जाए, है कि नहीं? तो अब इसमें क्या होगा, जो भी HA से आने वाले आयंस है H प्लस एंड A माइनस, है ना, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है वो हमने नोट कर ली, मोलर कंडक्टेंस जो आ रही है वो हमने नोट कर ली, वो आ रही है लैम्डा एम, है ना, C00, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, है ना। तो ये इनकी वजह से आया। अब आप देखना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वापस से मैंने 1 मोल HA लिया, क्योंकि लैम्डा एम की डेफिनेशन वही होती है, ठीक है, एंड HA की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोड्स जो है वो कैसा है, 1 सेंटीमीटर दूर है और एरिया कितना है कि पूरा का पूरा सोल्यूशन उनके बीच में आ जाए। और यहाँ पर अब क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है इनटू H प्लस एंड A माइनस, C00 CC, है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ऊपर न्यूमरेटर में जो कंडक्टेंस है वो किन की वजह से है, ये पार्शियली डिसोसिएटेड आयंस की वजह से, ठीक है, और नीचे जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है, फुल्ली डिसोसिएटेड आयंस की वजह से, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएटेड आयंस, और यहां पर कैसा है, फुल्ली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। तो इनका रेशियो अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो भले ही आपको ये जो मैंने राइट हैंड साइड में समझाया है वो ना भी लिखो या वो ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है, आपके लिए फॉर्मूला ज्यादा क्रूशल है, आप फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम डन है, ठीक है। ये तो मैंने क्या है, राइट हैंड साइड पे एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि ये फॉर्मूला का सेंस क्या है, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है।
ठीक है, ये समझ में आया? और अगर आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई तो उससे आप के निकाल ही सकते हो। के अपन ने यहाँ पे देखा ही है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अच्छा, अब ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर जो ये फॉर्मूला रहेगा ये एप्लीकेबल रहेगा व्हेन अल्फा इज मच मच लेस देन 1। ठीक है, तब ये सब एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, लिखा आपने? एक सवाल कर रहा हूँ इस पर। तो साइड वाले भी लिखना है क्या ब्लैक पेन में? ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये जो है ना, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना, पार्शियली डिसोसिएटेड आयन, फुली डिसोसिएटेड आयन, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यस सर। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखना। हम्म, ये देखो 60 वाला क्वेश्चन करो।
So alpha 0.43. क्या बोला आपने आंसर? So alpha 0.43 और k 6 into 10 के power -4. देख लेते हैं। अल्फा will be lambda m by lambda m infinity. तो ये 176.2 दे रखा है और ये 405.2 दे रखा है ना। एंड यहाँ पर k क्या रहेगा? c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.002। अल्फा कितना निकला ऊपर यहाँ पे? वन 175/400 तो 7/16 रफली 7/16 हुआ ना ये। तो पॉइंट कितना? 0.43। हाँ ऐसा है। हाँ यस सर। हाँ हाँ ठीक है। तो वो अब बस वही यहाँ पर ये 0.43 का स्क्वायर अपॉन 0.57 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन था। अच्छा, एक और एप्लीकेशन देखो। डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एंड केएसपी। केएसपी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी ऑफ अ sparingly soluble salt। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना। मान लो जैसे AgCl सॉल्ट है, ठीक है, तो वो डिसोसिएट होता है इनटू Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस में, है ना। अब ये जो सॉलिड है, इसका सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे लिखते हैं कि इसमें से मान लो S मोल डिसॉल्व हो गए तो इन दोनों के S मोल्स आ जाएंगे पर लीटर, राइट। और KSP क्या हो जाएगा? Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉलिड का तो एक्टिविटी 1 लेते हैं, ये S स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ऐसे रीड करते हैं इसको। अब मान लो, ठीक है, कि आपको एक AgCl सोल्यूशन का कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, गिवन मान लो आपको कापा ऑफ AgCl दे दिया, ठीक है, गिवन कापा ऑफ AgCl एंड lambda m infinity ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस, ये इंफॉर्मेशन दे दिया। एंड आपको बोला जा रहा है डिटरमाइन S एंड KSP। तो आप कैसे करोगे?
तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हम लोग कैसे बोलेंगे, कापा क्या होता है, लैम्डा m इंटू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1000, है ना, ऐसा रहता है कि नहीं? या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो कापा ऑफ AgCl रहेगा वो कापा ऑफ Ag प्लस एंड कापा ऑफ Cl माइनस की वजह से रहेगा। सॉरी, ये जो है AgCl सोल्यूशन का कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, वो किसकी वजह से रहेगा, Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन की वजह से। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कापा इज एडिटिव इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। इसके पीछे का मैं आपको इसके पीछे का प्रूफ बता दूं क्या? इसके पीछे का प्रूफ थोड़ा सा मैं साइड में करके दिखाता हूँ, ठीक है, लिखेंगे नहीं हम लोग, मैं मिटा दूंगा, बट आपको एक आइडिया देता हूँ। मुझे उसके लिए आपसे थोड़ा सा एक आइडिया चाहिए। आपको अगर थोड़ा सा मुझे पहले बताओ, मैं तभी प्रूफ में जा पाऊंगा। अगर ऐसे सीरीज में दो रेजिस्टेंस है R1 R2, ठीक है, सीरीज में दो रेजिस्टेंस है R1 R2, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये पता है क्या आपको? R1 प्लस R2 लिखते हैं, ऐसा ये आइडिया है? या फिर ऐसे पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, मान लो ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, ये पैरेलल में हो गई रेजिस्टेंस, तो 1/R नेट, वन बाय R1 प्लस 1/R2। ये आपको आता है? ये सब भूल गए थे। मतलब ये आपने अभी ऐसे कभी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, ये कैसा था, यहाँ पर हम लोग ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे हुए थे, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना, जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट का केस है, तो उसमें भी कैसा है, उसमें आप नोटिस करो कि आप यहाँ पर प्लस माइनस इलेक्ट्रोड लगाए हुए हो, ठीक है, और बीच में सोल्यूशन है, कटायंस और अनायंस का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे I1 करंट इधर जाता था, I2 करंट इधर जाता था, नेट करंट कितना होता था, I1 प्लस I2, और सीरीज में तो क्या होता था, एक ही करंट जाता था, है ना, I जाता था पूरा इसके थ्रू। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में जो नेट करंट रहेगा वो कैसा रहेगा, कटायंस और अनायंस का ऐड करने पर आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये पैरेलल सर्किट हुआ कि सीरीज सर्किट हुआ, कौन सा सर्किट हुआ? पैरेलल। पैरेलल। चलो बहुत ही बढ़िया, ये आपको समझ में आया कि ये इलेक्ट्रोलाइट पैरेलल सर्किट की तरह हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट सब आयंस का ऐड होने वाला है। तो जो रेजिस्टेंस रहेगा इसमें,
वो कैसा रहेगा, इस तरीके से नेट रेजिस्टेंस आएगा, है ना। तो जो नेट रेजिस्टिविटी है वो इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कापा होता है, तो इसके लिए यहां पर कापा एडिटिव होगा। ये समझ में आया। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा ना कि कापा ऑफ AgCl, मैंने कैसे लिख दिया, कापा ऑफ Ag प्लस प्लस Cl माइनस, वो कैसे आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक पैरेलल सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है, और उसमें कापा जो होता है वो एडिटिव होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया। ठीक है, अब प्रूफ कोई नहीं पूछना आपसे, तो मैं प्रूफ हटा देता हूँ, ठीक है, वरना आप जबरदस्ती बाद में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, हम लोग सीधे यहीं से अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे, दैट कापा ऑफ AgCl इज इक्वल टू कापा ऑफ Ag प्लस प्लस कापा ऑफ Cl माइनस, है ना। अच्छा, अब कापा ऑफ Ag प्लस कैसे लिखेंगे, ये हमको फॉर्मूला आता है ना, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन C, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखना कापा कैसे लिखेंगे, कापा ऑफ Ag प्लस विल बी लैम्डा m ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस अपॉन 1000, है ना। सिमिलरली Cl माइनस के लिए देखना हम लोग कैसे लिखेंगे, लैम्डा m ऑफ Cl माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन 1000, है कि नहीं। राइट, अब यहां पर आप देखना यहाँ पे आप देखना कि सिंस यहाँ ऊपर अपन ने जो एनालिसिस करा है उसके हिसाब से क्या दिख रहा है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, S, Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू S एंड Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू S आर गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, ठीक है, आर गोइंग टू बी, हमने कैलकुलेट करी नहीं है बट हमें पता है कि ये काफी कम आने वाली है। तो हम लोग जो लैम्डा m है उसको लैम्डा m इंफिनिटी लिख सकते हैं, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी स्मॉल। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, लैम्डा m को लैम्डा m इंफिनिटी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा लैम्डा m इंफिनिटी Ag प्लस इंटू S प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस इंटू S अपॉन 1000, मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू कापा ऑफ AgCl। अब जो भी डेटा दिया हुआ है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, तो इससे मैं S निकाल लूंगा, ठीक है। S आ जाएगा तो उससे फिर मेरा KSP भी आ जाएगा, KSP इज S स्क्वायर, ठीक है। डेटा दिया नहीं मैंने अभी, बट यही बोला था मैंने गिवन क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो गिवन कापा AgCl एंड लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस, तो उससे हम लोग सॉल्युबिलिटी एंड KSP दोनों निकाल सकते हैं। ये समझ में आया।
जूम आउट करूं? अच्छा, अब इसमें एक बार नोटिस करना कि कई बार, ठीक है, कई क्वेश्चंस में एक्चुअली ये जो कॉन्सेंट्रेशन है Ag प्लस और Cl माइनस की, ठीक है, ये इतनी कम आ जाती है कि H प्लस एंड OH माइनस ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे वाटर का भी सेल्फ डिसोसिएशन होता है, ये सब हो तो वाटर में रहा है ना, तो वाटर का भी जो H प्लस एंड OH माइनस है, कई बार वो भी इसमें रोल प्ले कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में कैसा होता है, आपको नोटिस करना, मैं समझाता हूँ दैट कई बार क्वेश्चन में कापा ऑफ AgCl एंड कापा ऑफ वाटर भी दे देते हैं, प्योर वाटर, ठीक है, ये भी दे देते हैं, कापा ऑफ AgCl सोल्यूशन एंड कापा ऑफ वाटर भी दे देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअली थोड़ा सा स्लाइड चेंज क्या आ जाएगा, द स्लाइड चेंज वुड बी दैट कापा ऑफ AgCl माइनस कापा ऑफ वाटर, ठीक है, जो वाटर के H प्लस एंड OH आयंस की वजह से कंडक्टिविटी आई होगी थोड़े से, क्योंकि Ag प्लस एंड Cl माइनस भी थोड़े थोड़े से हैं और H प्लस एंड OH माइनस भी थोड़े थोड़े से ही रहते हैं, तो उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस को, अगर डेटा मिल जाए तो, ठीक है, अगर डेटा नहीं मिलता है तो ठीक ही है, तो फिर लेंगे ही नहीं, बट अगर डेटा मिल जाता है तो मैं इस तरीके से इसको चेंज कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी बात सुनो, आप लोग मुझे बोलोगे कि सर ये क्या नॉनसेंस है, आप तो ऐसे डिजिटल स्क्रीन पे लिख रहे हो, चीज़ों को कट पीट करके इधर उधर लिख देते हो, हम लोग अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो एक बार के लिए मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको अलग से नीचे लिख देता हूँ, हम लोग इसी में मिक्स नहीं करते हैं अभी के लिए। इसको पुराने जैसे रहने देता हूँ मैं, कि ये दिया हुआ है आपको एंड यहाँ पे हम लोग जैसा लिख रहे थे वैसे लिख देता हूँ, ठीक है, कि कापा AgCl इज इक्वल टू कापा ऑफ Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं नोट की तरह मेंशन कर देता हूँ, समटाइम्स kappa H2O is also given in such questions, ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, यहाँ पर देखना, कापा ऑफ AgCl सोल्यूशन माइनस कापा ऑफ वाटर, ठीक है, जो H प्लस एंड OH माइनस आयंस की वजह से रहा होगा, विल बी इक्वल टू कापा ऑफ Ag प्लस प्लस कापा ऑफ Cl माइनस, ठीक है, ये आपके लिए एक चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में डेटा मिल जाए तो उसको देखकर आप अपना आंसर बना लेना, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आप
एक आध क्वेश्चन बुकलेट से ट्राई करो इसके ऊपर, ठीक है? तो मैं आपको देता हूँ। ये वाला ही क्वेश्चन कर लो, चलो। ठीक है, 59th वाला। इसमें वाटर वाला कुछ दिया नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा। राइट, कैसा रहेगा? इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें अपन ने जस्ट सीखा ना, kappa of AgCl will be equal to lambda m infinity of Ag plus into the solubility plus lambda m infinity of Cl minus into the solubility upon 1000, है ना? ये 1.12 into 10 की पावर -6 is equal to 54.3 plus 65.5 into s upon 1000, तो उससे s आ जाएगा और फिर जो के एस पी रहेगा वो एस स्क्वायर हो जाएगा, है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये तो।
कि इसी में अब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ यहाँ पर। नोटिस करना है 58 वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको बताओ, इसको देखो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हैं जो डिफिकल्ट है, जो आंसर गलत बना देगी। बट चलो एक बार आप ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो इसमें देखना, इसमें अब जो ट्रिक्स थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखो, आप देखोगे कि कापा, ठीक है, एक तो AGBR का दिया है ना, और एक कापा वाटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था दैट कापा ऑफ AgCl सोल्यूशन, ठीक है, माइनस कापा ऑफ वाटर करना पड़ेगा, तो उससे फिर आपको कापा ऑफ Ag प्लस प्लस Br माइनस, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली Cl नहीं है, यहाँ पे Br है, AgBr एंड कापा ऑफ Br माइनस मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके लिए यहाँ पर कैसा था, ये अपने को कैसे लिखना था राइट हैंड साइड में, ये मैंने आपको बताया था कि लैम्डा m ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस अपॉन 1000, ठीक है, प्लस लैम्डा m ऑफ Br माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन 1000। एंड यहाँ पर हम इनको लैम्डा m इंफिनिटी से रिप्लेस कर रहे थे,
राइट, बाय सेइंग दैट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम आने वाली है बिकॉज ऑफ लेस KSP। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना कि इस क्वेश्चन में एक और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो क्या दे दी गई है कि ये डेटा डायरेक्टली दे दिया, ये डेटा डायरेक्टली दे दिया, पर ये डेटा जो है इसके लिए थोड़ी और मेहनत कराई जा रही है। इसके लिए आपको कोलरूश लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों के डेटा से, ठीक है, आप कोलरूश लॉ लगाओगे, अपन करते हैं ना, अपन ने काफी बार प्रैक्टिस किया हुआ है, तो जाके फिर आपको एस का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वो इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या है, लैम्डा एम इन्फिनिटी डायरेक्टली दे दिया था, ए जी प्लस एन बी आर माइनस एन का। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करेंगे? पूरा पूरा नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके आगे का आप लोग एक बार डेटा करोगे ट्राई तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चाहिए तो मैं हवा में बता देता हूँ, मुझे तो क्या फटाफट कैलकुलेशन करनी आती है, तो मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा 8.486 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 7.5 इंटू 10⁻⁻6 का मतलब 0.75 है ना, तो उसको 10⁻⁻6 को 10⁻⁻7 ही कर लिया, इधर 7.5 लिखकर, इज इक्वल टू ये जो होगा। ठीक है, कोलरूश लॉ मैं हवा में लगा देता हूँ फटाफट फटाफट। ये हो जाएगा 133 प्लस 137.4 माइनस 131, ठीक है, अपॉन 1000। ठीक है, ये मैंने फटाफट ऐसे सो साइड में मल्टीप्लाई किसके, वो डेल्टा है क्या? कहाँ पर वो मल्टीप्लाई किया है ना आपने अभी? सोल्यूबिलिटी सर। कहाँ पर राइट हैंड साइड में? नहीं सर, उधर ही, हाँ अभी लिखा हुआ है। ये चीज हाँ, उसके मल्टीप्लाई किया है ना वो डेल्टा से, वो क्या है? डेल्टा नहीं, एस है वो, एस सॉल्युबिलिटी था ना, ये जो है ये एस है ना दोनों, यस सर। तो ये एस मैंने लिखा ना, कॉमन ले लिया इसको, हाँ है ना, ये सॉल्युबिलिटी हमको निकालना था ना। अभी समझ में आया? यस सर, यस। और ये जो मैंने लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ ए जी प्लस एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ डी आर माइनस लिखा, वो कैसे लिखा? मैंने कोलरूश लॉ लगाया, मैंने के बी आर प्लस ए जी एन ओ थ्री को ऐड करा और उसमें से के एन ओ थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचेगा? ए जी प्लस एंड बी आर माइनस बचेगा। यस। मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब इसमें एक और नोटिस करना, इसमें एक और नोटिस करने के बाद में, ये जब आप निकालते हो ना, तो ये वैल्यू एक्चुअली आती है आपकी मोल पर लीटर में, सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में आती है ना, बट आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर ग्राम पर लीटर में पूछा हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन में एक और ट्रिक है जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं करता है। ठीक है, ये ग्राम पर लीटर में, तो जब आप निकालोगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देना, तो फिर आप ग्राम पर लीटर में आंसर सही से निकाल पाओगे। ठीक है, वो भी एक कैच है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन एकदम ऐसा ट्रैप से फंसा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसमें भर भर के ऐसे ट्रैप बनाए हुए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ।
ठीक है, तो हम लोगों ने ये अब ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पार्ट और बचा है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें न्यूमेरिकल पार्ट कुछ भी नहीं है, उसमें बस हमें सब्जेक्टिवली समझना रहेगा कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, उसमें हमको न्यूमेरिकल पार्ट में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये 1-2 पेज का ही बचा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा ना बुकलेट में। बस ये वाला कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है। इसमें कुछ ग्राफ्स हैं जो मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो हम लोग है, ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का, ठीक है, अल्फ़ा निकालने का, ये वाटर का KW निकालने का, ये सब कोल्डोश लॉ के एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, मैं एक दो टर्म्स और हैं ये, आयोनिक मोबिलिटी, इसका मैं आपको एक टर्म लिखा दूंगा, ये आयोनिक मोबिलिटी क्या होता है। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा, ये भी एक बस अलग से एक फॉर्मूला है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी हमारा ये चैप्टर अब खत्म होने को आ रहा है। ठीक है, इट इज़ वेरी क्लोज टू कंप्लीशन। तो अब मैं इसमें थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पुराने वाला जो पोर्शन था जिसमें हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उन सब के भी अब क्वेश्चंस हम लोग थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये टारगेट रखते हैं अपना। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, कुछ डाउट है? अदरवाइज हम लोग लेक्चर क्लोज करते हैं आज का। ठीक, चलो, ऑल राइट देन, लेट मी क्लोज टुडेज लेक्चर। थैंक यू गाइज।